अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद तानिया 777। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार फ़िश की एक और रेसिपी, जो कि है स्मोकी फ़िश बारबेक्यू स्टाइल फ़िश। और इस फ़िश कोई बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार फ़िश बनती है। बाकी दो भी मैंने फ़िश की रेसिपीज़ अपलोड की हैं, उन्हें भी देखें, और ये भी बहुत टेस्टी होती है। इसके लिए मैंने 1 किलो जो है ना फ़िश को मैंने सिरका और नमक से अच्छी तरह वॉश कर लिया था। इसे वॉश करने के बाद ये देखें 1 किलो जो है ना फ़िश मैंने ले ली थी, और इसके इतने पीसेस आप चाहें तो पीसेस अपने स्टाइल से ले सकते हैं, जितना आपको जो साइज़ रिक्वायर्ड हो, जो आपको चाहिए वैसे लें। ये देखें 1 बड़ा चम्मच जो है वो मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर शामिल कर दिया है, और 1 बड़ा चम्मच जो है वो मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है। आधा चम्मच जो है वो मैंने हल्दी पाउडर इसके अंदर शामिल कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच जो है वो नमक शामिल कर दिया है। आधे चम्मच से भी कम ही था, ये 2 से 3 पिंच है, ज़्यादा नहीं मैंने शामिल किया इसमें, क्योंकि ये फ्राई होगी तो इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है इसमें। और ये 2 बड़े चम्मच मैंने लेमन शामिल कर दिए थे, और ये फ़िश मसाला 2 बड़े चम्मच ये मैंने शामिल कर दिया। फ़िश मसाले के अंदर जो है ना बाकी तमाम इंग्रेडिएंट शामिल होते हैं। उसके बाद जो है ना वो मैंने इसमें शामिल कर दिया आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला मैंने शामिल कर दिया है। और यहाँ पर देखें इसमें साबुत धनिया डाल सकते हैं, ऑलरेडी इसमें साबुत धनिया था। और मसाला देखें कितना अच्छा जो है वो लग चुका है। एक एक फ़िश के ऊपर इक्वल मैंने मसाला हाथ से ही कर लिया है। आप चाहें तो इसे चम्मच की हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा नहीं होता। लास्ट मैंने आपको एक और दिखाई थी। और इसको 5 से 6 घंटे के लिए मैंने मैरिनेट करके रख देना। और ये देखें मैंने कितने अच्छे से इसको मैश किया। ये प्रोसेस मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए आपने किस तरीके से फ़िश पे मसाला लगाना है। और इसको बहुत अच्छे से आपने जो है ना ये प्रोसेस करना है, ये इसका मेन प्रोसेस है। जब चीज़ के ऊपर आपको पता है मसाला लगेगा ही नहीं तो टेस्ट भी नहीं आएगा। अच्छा, खुश्क धनिया है हमारे पास, साबुत जो धनिया है ना वो मछली मसाले में पहले से ही शामिल था, ये देखें। तो मैंने इसके अंदर जो है ना वो शामिल और नहीं किया। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसके अंदर और भी वो डाल सकते हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। आपने मैरिनेशन इसकी ज़्यादा अच्छे से करनी है, क्योंकि जो भी ये हमारे पास फ्राई फ़िश होंगी, मछली की जितनी भी रेसिपीज़ हैं, अगर आप फ्राई कर रहे हैं, बारबेक्यू स्टाइल कर रहे हैं, तो उसमें मैरिनेशन का जो प्रोसेस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। जब आप इसके ऊपर अच्छे से मसाला लगा लें, उसके बाद जो है ना वो 5 से 6 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रखें, क्योंकि मैरिनेशन का टाइम जितना आप इसको देंगे उतने अच्छे से ये हो जाएगा। मैंने 5 से 6 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख दिया था। और ये देखें उसके बाद मैंने इसे निकाला है, तो मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच जो है वो शामिल कर दिया है बेसन। और मैंने जैसे लास्ट मैंने एक और आपको रेसिपी फ़िश फ्राई की शेयर किया, तो सेम उसमें मैंने ऐसे ही किया था कि आपने बिल्कुल भी हाथ से नहीं इसको लगाना है। इसके ऊपर ये देखें मैंने 2 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लावर शामिल कर दिया है। कॉर्नफ्लावर से ये होगा कि और क्रिस्पीनेस इसमें आ जाएगी और अच्छा टेस्ट आ जाएगा, क्रंची ज़्यादा हो जाएगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे भी। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी आप ऐसे लगाते हैं मैरिनेशन के बाद, आपने कभी भी फ़िश को हाथ से दोबारा मैश नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि जो मसाला उसमें लग जाता है अच्छे से, तो वो मसाला उतरना शुरू हो जाएगा, तो हमारी इतनी एफ़र्ट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने हाथ की हेल्प से किया। ये देखें बिल्कुल ऐसे जैसे मैं इसको घुमा रही हूँ, गोल गोल कर रही हूँ, साइड से खुद हिलाना है। तो ये सारी एक फ़िश के ऊपर इक्वल जितना भी बैटर है वो भी लगा हुआ है, और यहाँ पर सारा बिल्कुल इक्वल बैटर लगा है। यहाँ पे मैंने ऑयल को गरम कर लिया था। तो ऑयल जैसे ही गरम हो गया तो इसमें मैंने फ़िश को ऐड कर दिया है। फ़िश को अच्छे से फ्राई करना है। इसका डिटेलिंग मैंने आपको लास्ट में बताई थी, लास्ट में मैंने रेसिपी शेयर की थी फ़िश की। अभी मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आपने फ़िश को अच्छे से फ्राई करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि फ़िश को डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक आपने फ़िश को साइड को चेंज नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप फ़िश की साइड को चेंज कर देंगे, जिस साइड से वो पक रही है, तो वहाँ से उसका मसाला सारा उतर जाएगा। तो हमारी मतलब मेन चीज़ ही वही है, तो वो टेस्ट ऐसा नहीं आएगा। तो इस वजह से देखिए मैंने जैसे जैसे ये 1 बाय 1 मैंने इसको फ्राई कर लिया था पीसेस को, और इसको अभी मैंने चेंज नहीं किया। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकने दें। एक साइड पर आपको पकाने के लिए 2 से 3 मिनट चाहिए, 2 से 3 मिनट दूसरी साइड के लिए चाहिए। ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट तक आपकी फ़िश जो है वो अच्छे से रेडी हो जाएगी, क्योंकि फ़िश बहुत सॉफ्ट होती है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है, और फ़िश भी हमारी इतनी सॉफ्ट हो गई थी। और आपने क्या करना है, इसको तेज़ आंच पर नहीं पकाना, आपने मीडियम टू लो आंच पे पकाना है इसे। और जैसे जैसे आप मैं कर रही हूँ, आपने सेम उस प्रोसेस को ही फॉलो करना है।
और अगर आपको कोई भी रेसिपी चाहिए, किसी भी रेसिपी को आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, कुछ मैं यूनिक रेसिपीज़ लेकर आऊँ, तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताया करें। अपनी फ्रेंड फैमिलीज़ को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये सोचें कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरी जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो ज़्यादातर मैं ऐसे ही शेयर करती हूँ जो हम घर के इंग्रेडिएंट से बनाएं, ना कि हम ये सोचें कि अगर हमारे पास एक चीज़ अवेलेबल नहीं है हम उसका वेट करें कब वो लेकर आएंगे तो तब रेसिपी बनेगी। मोस्टली जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो मेरी होममेड इंग्रेडिएंट से ही होती है। और ये देखें, फ़िश को जो है ना वो मैंने सेकेंड टाइम प्लेटर मैंने लगा लिया, इसको सेकेंड स्टेप हो रहा है ये। अच्छा, उसके से पहले मैंने क्या किया है कि इसको मैंने एक अलग प्लेट में ही रख लिया है, पहले टिश्यू पेपर में, ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो अब्ज़ॉर्ब हो जाए। उसके बाद ये देखें, मैंने ना इसे हॉट पॉट में रख लिया और मैं इस तरीके से साइडों पे लगा रही हूँ। सेंटर में इतनी ज़्यादा मैंने नहीं रखी है और साइडों पे मैंने ज़्यादा रखी है। और उसके बाद जो मेन प्रोसेस आने लगा इस डिश का वो ये प्रोसेस है कि हमने क्या करना है, इसे हॉट पॉट में रख देना है। हॉट पॉट में मैंने इसलिए रखा है कि अच्छे से कवर हो जाता है। और यहाँ पर मैंने स्टील की कटोरी ले ली, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको अगर आप फॉइल पेपर लें तो आप वो भी ले सकते हैं, और अगर ये यूज़ करें तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ कोयले हैं उनको ऑलरेडी गर्म कर लिया था। उसके बाद सबसे मेन प्रोसेस जो टिप है वो टिप ये है, मैंने इसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप जो है वो ऑयल के शामिल कर दिए हैं। ये देखिए, जैसे ही धुआं निकलना शुरू हो ऑयल डालने के फ़ौरन बाद इसे कवर कर दें। और जब तक मैंने उसको कवर करके रखा है 10 मिनट के लिए, तो तब तक मैंने अपना सैलेड रेडी कर लिया। और ये देखिएगा, यहाँ पर इसमें इतना अच्छा इसका टेस्ट चला जाता है स्मोकी फ़िश का, विदाउट इतने ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर देखें कितना, ये देखें धुआं आपको साफ़ नज़र आ रहा है कि कितना अच्छी स्मोकी फ्लेवर इसके अंदर शामिल हो गया और इतना अच्छा है और इतनी जूसी फ़िश बनी है, आप खुद देख सकते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फ्रेंड और फैमिलीज़ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग।